जय श्री श्याम। आशा करता हूँ कि सब मेरे बहन भाई घर पर बहुत बढ़िया कुशल मंगल होंगे, क्योंकि समय की कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो मैं ऊपर वाले से आशा करता हूँ तुम ठीक ठाक हो। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करूँगा और बहुत ही कम समय में बहुत ही बेस्ट क्लास दूंगा। तो मैं अपनी बात पर अटल हूँ और मैं आज वर्णमाला की क्लास बनाऊंगा। आप देखना और वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी बकवास कुछ नहीं होगी, ना मैं ज़्यादा बोलूँगा ना बस टॉपिक बाय टॉपिक बात। हर टॉपिक पर वीडियो आएगी, छोटी छोटी वीडियो आएंगी, बस देख लेना पूरी वीडियो। सब्सक्राइब शेयर करा देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब लग जाओ तब मुझसे आगे जरूर, चाहे तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। ठीक है, अभी मैं वर्णमाला करा रहा हूँ आपकी। देखो मेरी पहली वीडियो में थोड़ी सी दिख नहीं पाई वो, क्योंकि मैंने आपसे बताया था मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ। ऑनलाइन आने की कोशिश चल रही है, धीरे धीरे सुधार होते चले जाए, एकदम तो कोई नहीं होती। ठीक है, आगे देखो वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले हम देखेंगे लिपि, हिंदी की लिपि। तो लिपि क्या है? हिंदी लिपि को लिखने का तरीका, लिखने का तरीका, लिखने के तरीके को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, और लिपि, हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। ठीक है, अब पूछ लेगा कि देवनागरी लिपि कहां से आई है, किसका परिष्कृत रूप है? परिष्कृत रूप बदला हुआ रूप। तो देवनागरी लिपि परिष्कृत रूप है ब्राह्मी लिपि का। कौन सी लिपि का? ब्राह्मी लिपि। और अगर ये पूछ रहे कि हिंदी की आदि जननी कौन सी है, ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। नोट डाउन कर लेना, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। बहुत ही कम समय में टॉपिक बाय टॉपिक छोटे छोटे थोड़ा चैप्टर करा दूंगा। इधर उधर बकवास कहाँ 2 घंटे 1 घंटे की वीडियो देखने कोई जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं। पेपर दे के आओ, फिर मुझसे आगे मिलना कि मुझसे बोलना कि तुमने जो पढ़ा उससे नहीं आया, जो 2 घंटे की पढ़ा है उससे आया। 2 घंटे की ना पढ़कर मैं तुम्हारा काम 20 25 30 मिनट लास्ट करा दूंगा, जो 2 घंटे में होता है। तो लिपि क्या? लिखने का तरीका। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि। परिष्कृत रूप किसका है? ब्राह्मी लिपि। संस्कृत हिंदी की आदि जननी। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि या वर्ण। अगर ये दोनों ही ऑप्शन मिल जाए तुम्हें, अगर ये दोनों ऑप्शन मिल जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ, उसमें ध्वनि भी और वर्ण भी है, तो क्या करोगे तुम? तुमको लगाना है वर्ण। अगर वर्ण नहीं है, सिर्फ ध्वनि, तो लगाना है ध्वनि। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक रूप से बोलने का हम बोलना, मैं बोलूं ए आ ई, तो क्या है? मौखिक रूप से बोलने की इकाई है। मौखिक रूप से बोलने की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। ठीक है भैया, ठीक है मेरे बहनों भाइयों। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित रूप से कैसे? मान लो भी बोलो, मैं बोलूं आपसे ए, तो मौखिक। अब मैं लिख के बोलूं आपसे ए, तो क्या है? ये लिखित रूप से। लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई है भाषा की वर्ण। वर्ण। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए तो वर्ण और अक्षर, वर्ण बोलो या अक्षर बोलो, बात नहीं। ठीक है, अच्छा शब्द। शब्द क्या है? बस टॉपिक बाय टॉपिक बात चलेगी। शब्द क्या है? बस हाँ, वीडियो को देखना और 2-3 बार देखना कम से कम, अपने आप सब चीज याद हो जाएंगे। वर्णमाला का संकट खत्म। ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा, तो तुम्हें सूत्र बताऊंगा कि कंठ से क्या बोला जाए, मूर्धा से क्या बोला जाए, ट्रिक बताऊंगा उसके, कभी गलत नहीं होगा। शब्द, शब्द कैसे बनता है? शब्द बनता है वर्णों के मेल से। कैसे बनता है? वर्णों के मेल से। वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से शब्द बनता है।
वर्णों के मेल से शब्द बनता है, सही बात है? नहीं, अगर ये ऑप्शन मिलेगा लगाना नहीं है, क्या लगाना? वर्णों के सार्थक मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। सार्थक मेल कैसे? अब मैं तुमसे बोलूं कि भाई देखो वर्ण है, ले मैं के, ये वर्ण है, ठीक है? अब मैं इनको जोड़ दूं क्या बनेगा? लमा। वो तो वर्णों का मेल तो मेरा यहां भी बना, पर ये तो गलत है। वर्णों के सार्थक मेल से, कैसे? के मैं ले, ये कैसे है? ये सार्थक मेल। ध्यान रखना, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। वाक्य, वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है भैया? वाक्य कैसे बनता है? शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। जैसे मैं बोल दूं कि कोई वाक्य लिख दे जगह, हम यूपी पी, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी समझना, रहे हैं तैयारी, तो ये गलत है? गलत है कि सही? गलत। हमें क्या लिखना? हम यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? ये गलत है। तो इस तरह से वर्ण शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है, वर्णों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। और वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। ठीक है? अब इस पर आ जाओ, बहुत वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी क्या होती है? वाक्य। क्या होती है? वाक्य। ठीक है? स्वर हिंदी, स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से बताऊंगा अभी। आयोगुहा वर्ण होते हैं 2, जो कि संस्कृत से आए। किससे आए? संस्कृत से। कौन कौन से? अंग और एह, अंग और एह। तो कितने हो गए? 3। व्यंजन कितने वर्णमाला में? देखो, अगर ऐसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, तो तुम्हारा उत्तर होगा 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने? 33। चलो, व्यंजन 33। हिंदी में व्यंजन पूछा तो 33, और पूछा हिंदी में कुल व्यंजन कितने, तो 39। व्यंजन 33, कुल व्यंजन 39। ठीक है? मुस्कुरा देगा। तो स्पर्श या उदित व्यंजन कितने हुए? 25। स्पर्श या उदित व्यंजन 25। सब चीज बढ़ाई जाए, टेंशन मत लो। अंतस्थ व्यंजन कितने हुए? 4। अंतस्थ कितने? 4। ठीक है। ऊष्म व्यंजन कितने? 4। कौन कौन से? सब बताया जाएगा, सब चीज बच जाएगा। ठीक है? तो ये कितने हो गए? 25, 4 29 और 4 33। तो हिंदी में व्यंजन कितने? 33। कुल व्यंजन कितने? 39। 39 में 4 हो गए संयुक्त और 2 हो गए द्वित्व। ठीक है? आप उधर चलो देखो। चलो, हिंदी इन स्वरों को बहुत टेंशन है बच्चों, मुझसे बहुत बालक पूछा होता ना, क्यों इन पर परेशान है मैं बालक बहुत सारे। अरे क्वेश्चन पेपर में भी आ गया है, मैंने तो बताया कि पेपर में ये क्वेश्चन आने वाले हैं सारे भाई। ठीक है मेरे बहनों भाइयों, ये सब पेपर में ही आने वाले क्वेश्चन। हिंदी में कुल स्वर कितने? ध्यान से सुनना, ध्यान से 2-3 बार वीडियो देख लेना, सब कुछ याद हो जाएगा। हिंदी में कुल स्वर कितने? 13। हिंदी में कुल स्वर कितने? 13। लेखन के आधार पर स्वर कितने? 13। लेखन के आधार पर स्वर कितने? 13। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने? 11।
11। उच्चारण के आधार पर कितने? 11। सॉरी उच्चारण के आधार पर स्वर कितने? 10। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने? 10। मात्रा के आधार पर स्वर कितने? 10। हिंदी में स्वर कितने? 11। देख दिमाग में छाप लो एकदम। हिंदी में कुल स्वर कितने? 13। लेखन के आधार पर स्वर कितने? 13। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने? 10। मात्रा के आधार पर स्वर कितने? 10। हिंदी में स्वर कितने? 11। मात्रा किस स्वर की ना होती? मात्रा नहीं होती एक ही कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सबकी मात्रा होती। जैसे आ की होगी, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, ऐसे 11 कितनी मात्रा होना है? 10। एक ही कोई मात्रा नहीं। ठीक है, अब करते हैं हम स्वरों के भेद। स्वरों के भेद उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, नासिका के आधार पर। अब इन्हें ठीक है, चलो स्वर के भेद। स्वर के भेद, ठीक है। स्वर के भेद फर्स्ट उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, सेकंड मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद, थर्ड जीभ के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 3, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। एक एक शब्द सोना लिखा हुआ है, बिल्कुल निचोड़ है। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम भी मुझे सपोर्ट करो बस। मन से मान कर देखो मुझे, मैं बहुत मेहनत करूँ तुम्हारे लिए, सच बता रहा हूं, बहुत मेहनत। देखो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर, दीर्घ या गुरु या संधि स्वर, प्लुप्त स्वर। अब कौन कौन से होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय या एक मात्रा वाले स्वर, कम समय लगा या एक मात्रा वाले स्वर ह्रस्व स्वर। जिन्हें बोलने में थोड़ा और ज्यादा समय लगा या दो मात्रा वाले स्वर दीर्घ स्वर। जिन्हें बोलने में बहुत ज्यादा समय लगे वो है प्लुप्त स्वर। कौन कौन से? ए, ई, ऊ, ऋ। कितने हो गए? 4। ये है लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भैया, ये हो गए ह्रस्व स्वर, ये हो गए दीर्घ स्वर। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर हमारा अंग्रेजी में यूज होता है। हनुमान चालीसा का भी पढ़ी हो तो उसमें प्लुप्त स्वर का कई बार जिक्र है, ना पढ़ी तो पढ़ लेना, उसमें कई बार प्लुप्त स्वर का जिक्र है, कई बार इसमें प्रयोग हुआ। इसे बोल एक मात्रा का समय, दो मात्रा का समय, इसे 3 मात्रा का समय। ध्यान से मेरी बात को नोट कर लेना, पेपर देकर जब निकलो तो कहना कि हाँ कुछ था, ऐसा ना हो समय निकल जाए तब वीडियो देखो, फैला दो वीडियो। मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, 3 मात्रा, इसे बोलने में बहुत ज्यादा समय। जैसे कोई भाग कटा तो तुमको मोहन, तो कौन सा स्वर हुआ? प्लुप्त स्वर। इसका चिन्ह क्या होगा? ये संस्कृत में प्रयोग, जैसे कि तुमने लिखा देखा होगा राम, राग में सुनी करते रहे बहुत आ,
स्वर। मुखाकृति का आधार, मुखाकृति का आधार पर 4 भेद है, समृत, अर्धसमृत, दीर्घत, अर्धदीर्घ। बहुत इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है इससे। तो इससे कौन सा कैसे बोला जाए, इसकी छोटी सी ट्रिक भी है, छोटी सी ट्रिक है इसकी। सहसा बना लेंगे हम सुई, क्या बना लेंगे, सुई, सहसा बना लेंगे सुई। सुई में ऊ का प्रयोग हो रहा, तो सुई की ऊ से ऊ और ऊ, और ई आया ई और ई, तो कितने हो गए, 4, ये हो गए समरस स्वर। अर्धसमृत सुई आई, छोटे बच्चे देखो क्या होता है, छोटा बच्चा तो डर जाएगा, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया हट्टा कट्टा सा, तो डॉक्टर सुई लाएगा, उसे डर लगा क्या करेगा, ओए डट जा, तो ओए आया ना, ओ ए, ये हो गया अर्ध। और जब सुई लगी जाएगी तो फिर क्या करोगे, आ, तो ये होगा दीर्घ। और जो इनसे बचे 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये होगा, 4 2 6 और 1 7, कितने बचे, 3 और बचे भाई। तो कौन कौन से बचे देख लो यहां पर, एक तो आई बचा, और क्या बचा, एक ए बचा, और क्या बचा, एक औ बचा, होगा, बताओ समझ आ रहा है, हो गया आदमी। समृत, अर्धसमृत, दीर्घत, अर्धदीर्घ। जैसे सुई, सुई के ऊ से ऊ ऊ, ई ई, अर्धसमृत सुई लगी, लगने से पहले तुमने कहा ओ ए, लगी तो क्या हुआ, आ, आई, ए, ओ, जो बचे वो है, ठीक है। अब यहां आ जाओ तीसरा, जीव के आधार पर। जीव के आधार पर स्वर के भेद कितने, 3। जीव के आधार पर स्वर के भेद कितने, 3। अगला भाग अग्रस्वर, पिछला भाग, बीच का भाग मध्य स्वर, ये वाला भाग स्पष्ट स्वर। अब इससे कौन से क्या बोला जाए, अच्छा बीच वाला जो हिस्सा है हमारा जीव का, ये मध्य में आ रहा, तो इसे हम केंद्रीय में बोल देंगे, क्या बोल देंगे, केंद्रीय में बोल देंगे। और केंद्रीय इसे उदासीन बोल देंगे। देख लो मैंने सब कुछ एक रख दिया निकाल के, जहां इधर उधर धक्का खाने जरूरत नहीं, बिल्कुल समय खराब मत करो अपना, बिल्कुल समय खराब मत करो, बहुत कीमती समय है, 2-3 घंटे, 1 घंटे बिल्कुल बकवास, बहुत काम का समय है। मध्य कुछ भी कह सका, तो अब तुम पढ़ते गए मध्य स्वर और भाव है केंद्रीय स्वर, घूम जाओगे। जीव क्या था, अच्छा मैं कह रहा था कि तीनों मैंने जी निकाल, समय खराब की जरूरत नहीं, छोटी छोटी मेरी परेशानी आ रही है मेरे साथ में, और कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे वो सब हो जाए। तो जीव का अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च। तो इसकी ट्रिक छोटी सी है, अग्र से बना लो अग्री, क्या बना ले, अग्री, ठीक है, अग्र से बना लेंगे अग्री। तो अग्रीय में क्या दिखा मुझे, अग्रीय में अग्र से बनाना अग्रीय, ई है तो ई और ई, ए और आई, ये हो गए अग्र स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर में आता है सिर्फ ए, तो ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 1, अब 4 और 1 5, अब जो बचे वो सब वहां जाके आ हो गया, ऊ ऊ, कितने हो गए 4 5 और 3 8, और कौन कौन से बचे ए तो हो गया, ऊ ओ औ, ठीक है। अब एक बार हम आपको रिवीजन करा चलते, स्वर के भेद उच्चारण के आधार पर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या दीर्घ स्वर, दीर्घ या गुरु या संधि स्वर, क्लुप्त स्वर,
स्वर कितने? 4। ए ई उ ऋ 4। आ ई उ ए ऐ ओ औ 7। रूप स्वर प्राम 1 मात्रा वाले स्वर, 2 मात्रा वाले स्वर, 3 मात्रा वाले स्वर। मुखाकृति का आधार समृद्ध, अर्धसमृद्ध, दीर्घ, अर्धदीर्घ। फिर से बनी सुई, सुई से ऊ ई ई। ठीक है। अच्छा, अर्धसमृद्ध, अर्धसमृद्ध में सुई लगी ओ हो गया ओ ए। दीर्घ, दीर्घ में आ, सुई के बाद निकली आ, और जो भी से बचे ओ आई ए ओ कैसा है, सॉरी औ है, वो तो यहां आ गया ना, ओ होगी। अब हम जीव के आधार पर 3 अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्र से बना अग्री, ई ई, ए आई, ए आ उ ओ औ 4। ठीक है। अब अगले भेद अभी लिखता हूं मैं, तब स्वर के कितने भेद हो गए थे? 4, सॉरी 3 हो गए। चौथा, ओष्ठाकृति के आधार पर, नासिका के आधार पर, 6 जाति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर व्रतमुखी, आवर्त। व्रतमुखी का मतलब है कि जब तुम किसी स्वर का उच्चारण करोगे तो तुम्हारे होठ गोल हो जाते हैं। व्रतमुखी गोल हो, बोलो ऊ, होठ गोल हो जाते हैं। बोल कर देखना, ऊ ओ औ। होठ गोल कितने हो गए? 4। अब बच्चे जो सब आ जाएंगे कौन कौन से? ए, देखो ऐसे होठ गोले होंगे, आ ई ई, ठीक है, ए आई। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए 10 पूरे। ठीक है भैया। अब आ जाओ नासिक के आधार। नासिक के, नाक और मुख के आधार पर। नासिक है नाक से। इसके 2 भेद है, अनुनासिक और निरुनासिक। अनुनासिक, निरुनासिक। ये कौन से हैं? ये हैं जिसमें चंद्र बिंदु है वो अनुनासिक, और जिसमें अंक की बिंदु आएगी वो निरुनासिक। इसे बोलने में हमारे नाक से, मुंह से, दोनों से हवा निकलेगी। बोल के देखो, अंग अंग, दोनों से हवा निकलेगी। इसे बोलने में सिर्फ अंग नाक से हवा। ठीक है। उधर आ जाओ जाति के आधार पर। जाति के आधार पर 2 भी, मूल दीर्घ स्वर, सहजातीय। मूल दीर्घ या सहजातीय, संयुक्त या विजातीय। पिछली बार पेपर में हाजिर वार्ड में आता है। ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूं, मैं विश्वास करके खुशी हो जाओगे। सजातीय, विजातीय। सजातीय कौन से में? ए प्लस ए मिलकर बनाएंगे आ। ई प्लस ई मिलकर बनाएंगे ई। ऊ प्लस ऊ मिलकर बनाएंगे ऊ। कितने हो गए? 3। तो सहजातीय स्वर कितने? 3। विजातीय ए प्लस ई मिलकर बनाएंगे ए। ए प्लस ए मिलकर बनाएंगे आई। ए प्लस ऊ बनेगा ओ। ए प्लस ओ मिलकर बनेगा ओ। ठीक है। 4 एक बार रिवीजन कर लो। ओष्ठाकृति के आधार पर व्रतमुखी, आवर्तमुखी। ऊ ओ औ, होठ गोल हो जाते हैं। इसमें सिंपल सा तरीका, जो इसमें 2 भी है। व्रतमुखी में ओ औ, आगे जो बचे वहां जो। 5वां नासिक के आधार पर अनुनासिक, निरुनासिक। अनुनासिक का चक्र बिंदु, निरुनासिक का अंग। जाति के आधार पर सजातीय, विजातीय। सजातीय कितने? 3। विजातीय कितने? 4। ठीक है। अब स्वर कंप्लीट हुए, अब चलेगी व्यंजन।
तो स्वर समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ मेरी बहन भाई जो भी है सबके समझ में आ गया। क्योंकि मैंने देखो बकवास की बात नहीं रखी कुछ, मैं चाहता तो इसके ऊपर ही 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाती और मेरे भी उससे टाइमिंग बढ़ जाती, क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ, छोटा सा टीचर हूँ, बालकों को पढ़ाता हूँ। पर नहीं, मेरे हाथ सबसे अलग है। ठीक है, मैंने सेलेक्टेड पोर्शन लगा, सेलेक्टेड ही दूंगा, जितनी वीडियो को बनाना है पूरे एक कोर्स सेलेक्टेड बस देख लेना। एक वीडियो में बकवास नहीं दूंगा, कुछ भी बोल दो, चाहे तो मेरे नोट डाउन भी मत करना, मेरी वीडियो 2-3 बार देख लेना, तो ये तुम्हें यहीं याद हो जाएगी। ठीक है, एक वीडियो में टेस्ट भी लूंगा, उस टेस्ट को आंसर तुम देना मुझे, और कमेंट किया करो और लाइक कर दिया करो। ज्यादा नहीं, पर इतना ही मांग रहा हूं तुमसे। लास्ट में ऐसा करता हूं, ऐसा करो मेरे चैनल सब्सक्राइब शेयर कर देना और लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करा दो। कोई फीस नहीं मांग रहा तुमसे, बहुत पब्लिक तो फीस ऑनलाइन बेच रहे हैं कोर्स, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो ऐसे ही करने को तैयार हूं। बस मेरे लिए इतना तो कर सकते हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मुझे पता है जो जिस बंदे मेरी वीडियो जाए ना, वो मेरा कहना मान लेना भाई, प्लीज हाथ जोड़ता हूं, फैला दो वीडियो। ठीक है, पढ़ो, तैयारी करो बढ़िया से। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।